So hello everyone, my name is Arvind Kumar Goratia and I welcome you all in this my YouTube video. So जैसा कि आप सबको पता है कि अब एग्ज़ाम टाइम में बहुत कम बचा है एंड उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है जो 2 ग्रुप दे रहे हैं, बिकॉज रिवीजन भी बहुत सब्जेक्ट रिवीजन भी बहुत मांगते हैं एंड पूरा टाइम भी देना पड़ता है। तो अब मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कि सेकंड ग्रुप कैसे क्लियर कर सकते हैं इन 30 डेज़ में, बिकॉज जो सेकंड ग्रुप है ना वो बहुत कम टाइम मांगता है, आप इजीली स्कोर कर सकते हो बाई पैरेटो एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ आपके साथ में, फिर मैं अपना फीडबैक दूंगा आपको। तो जब मेरा एग्ज़ाम था मई 24 में, तो पहले ऐसा था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे एंड जब इंस्टीट्यूट ने पहला शेड्यूल निकाला था एग्ज़ाम का, तब बोला था एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे बिकॉज ड्यू टू इलेक्शंस, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हुआ एंड मेरी जो पूरी प्लानिंग थी वो बेकार गई, बिकॉज मैंने कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा एंड इट हैपन। देन जब नोटिफिकेशन आया इंस्टीट्यूट का, तब आई गेस अप्रैल 19 को नोटिफिकेशन आया था एंड मैं पूरा तरीके से डर गया था, बिकॉज मैंने अपना रिवीजन प्लान जो ग्रुप 2 का किया था वो 15 अप्रैल से स्टार्ट किया था, बट 15 अप्रैल से तो एग्ज़ाम कम टाइम बचा है कि 15 अप्रैल से माना तो एग्ज़ाम टाइम में बस 15 दिन ही बचे हैं। देन मैंने अपना स्ट्रेटेजी चेंज की, मैंने DT IDT को उन चैप्टर को फोकस किया जो मुझे लगता है बहुत स्कोरिंग है एंड वहाँ मैं इजीली टैकल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं DT की स्ट्रेटेजी बताता हूँ। तो DT जो है ना वो 2 पार्ट बटा है, सबको पता है, डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन। अब मैंने DT में क्या कवर किया, मैंने PGB भी कवर किया कि मुझे बताइए फिक्स शॉट आना है, फिर मैंने ट्रस्ट कवर किया बिकॉज वो फिक्स शॉट आना है, फिर मैंने असेसमेंट प्रोसीजर कवर किया, वो फिक्स शॉट आना है। देन फिर छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं जैसे कैपिटल गेन, थोड़ा बड़ा है बट क्वेश्चन आता है हर बार उसका। फिर मैथ AFD दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। देन जो सिक्योराइजेशन ऑफ ट्रस्ट हो गया, ये बहुत इजी चैप्टर पार्ट इजी वाला पार्ट है एंड इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बाकी सब आप छोड़ भी सकते हो, बट ये पार्ट आपको इंपॉर्टेंट मानना है अगर आपको 40-50 स्कोर करना है तो। देन मैं आपको इंटरनेशनल टैक्स में बताता हूँ। इंटरनेशनल टैक्स में क्या करना होता है कि आपको जैसे कि ना DTAA कर सकते हो आप उसमें, इंटरनेशनल टैक्स में ये बहुत इजी है। आप इक्वलाइजेशन लेवल कर सकते हो, बहुत छोटा चैप्टर और हर बार आता है, ये तो आप कर ही सकते हो। फिर जो आपको टाइम बचता है, अगर आपको लगता है कोई मेरा बहुत अच्छा एरिया है इंटरनेशनल टैक्सेस में, वो आप अटेंड कर सकते हो। तो इससे आप है ना आप आराम से 40-50 नंबर ला सकते हो। आपको अगर लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लो आप एंड आई एम श्योर कि आप तो पास तो हो ही जाओगे DT में। देन कम्स टू द इंटरनेशनल IDT पता है 3 पार्ट्स में कवर है। अपने FTP जो बहुत लेंथी है एंड वो 4-5 नंबर का आता है, अगर आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। देन आता है कस्टम एक्ट। तो कस्टम एक्ट में क्या होता है ना, थ्योरी बहुत है बट उसमें प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छा खासा आ जाता है, जैसे बैगेज में आ सकते हैं या फिर कस्टम वैल्यूएशन में आ सकते हैं। तो आप प्रैक्टिकल में थोड़ा पोर्शन ज़्यादा दो, अगर आप आप प्रैक्टिकल पोर्शन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। थ्योरी में भी दे सकते हो, लेकिन कस्टम की थ्योरी जो है ना वो आप A to Z याद नहीं कर सकते। तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप जो प्रैक्टिकल पोर्शन है ना कस्टम का वो थोड़ा याद कर लो, बिकॉज कस्टम 25-20 नंबर की आती है अराउंड एंड अगर उस पर प्रैक्टिकल पोर्शन वाला भी 10 मार्क्स कवर करते हैं एक्चुअली आई थिंक। उसके बाद आता है आपका मेन GST। तो GST होता है ना सबसे ईजी सब्जेक्ट है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बेस्ट फैकल्टी पकड़नी है। तो मैंने जो फैकल्टी उठाई थी कि एक्चुअली मैं अपनी सीन बताऊँ FGC का, तो मैंने ये प्लान किया था कि मुझे एग्ज़ाम में 3 दिन मिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं 3 दिन पढ़ूंगा उसके बाद। अब आपके पास तो वो टाइम है नहीं, तो आप क्या कीजिए, आप सुरेंद्र सर के रिवीजन वीडियो सुनिए या फिर कोई अच्छी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं उनके रिवीजन वीडियो सुनिए और उन्हीं चैप्टर पे फोकस करें जहाँ पे आपको लगता है कि वो बहुत स्कोरिंग हो सकते हैं और जहाँ हमेशा क्वेश्चन आते हैं। जैसे ITC पे मेरे हमेशा क्वेश्चन आता है, राइट। उसके बाद वैल्यूएशन में क्वेश्चन आता है हमेशा, राइट। देन उसके बाद आपको जो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई आता है हर बार, रिफंड आता है। तो ये चैप्टर तो ऐसा है ना जो आपको लगता है कि यहाँ से हर बार आ रहा है, वही चैप्टर एरिया फोकस करो, बिकॉज आपके पास टाइम कम है, आप सोच रहे हो मैं पूरा कवर कर लूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज अब है ना क्या, आपको यार 40-50 लाने दो सब्जेक्ट में। अगर आपका IBS बहुत सही है, अगर आपने IBS ढंग से कर लिया, अगर आपने IBS में 2 बार मॉक टेस्ट दे दिया या फिर RTP सॉल्व कर ली, देन आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। बस आपको ये इंश्योर करना है कि आप कॉन्फिडेंस रहे इन लास्ट के 30 डेज़ में। मैंने ऐसा सुना है कि वो लोग बहुत रोते हैं इस टाइम में कि यार कोई ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा।
आपको अपने आप से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है, आपको अपना बस बेसिक पार्ट करना है एंड दैट इज़ मोर इनफ। होप यू विल लाइक दिस स्ट्रेटजी एंड अगर आप कोई और डाउट है देन यू कैन आस्क योर डाउट इन योर कमेंट एंड आई विल हेल्प यू।